हम लोग का जब मांग जेन्युइन है तो आप क्यों अल्टा पलटा के रखे हुए हैं? क्यों आप बेतुका बयान दे देते हैं कि हम कल शाम तक नोटिस जारी करेंगे? ये सब डाटा का खेल खेलना बंद कर दीजिए। नहीं तो बिहार में पता है, बिहार में युवा क्रांति आएगा, समझ गए। नेता का कहे कि देखिए, नेता जितना मंत्री उतरी है, इसका बात का वजन नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके आप ये प्रूफ कीजिए कि हाँ एनडीए में काम होता है। मतलब कि इनका वचन भी जो है ना, वचन बोल करके ये लोग झूठा साबित हो जाते हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। 2.5 मंथ से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार इनकी बात अभी तक नहीं सुनी है। इनकी भी मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दो, क्योंकि आपने जो 87,000 बच्चे का वैकेंसी निकाला था, उसमें 51,000 ही आपने रिजल्ट दिया है। तो जो सीट्स खाली है, जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, उसी का मांग है। बच्चे का मांग भी जायज था, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। और हम गर्दनी बाग में हैं और हमारे साथ जो है तैयारी 3 का स्टूडेंट है। जानने का कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। अभी तक आपकी बात नहीं सुन पाई क्या सरकार? देखिए, बिहार का जितना भी नेता लोग है ना, उसका जमीर मर चुका है, समझ गए। नेता के कहा सर? नेता का कहे कि देखिए, नेता जितना मंत्री उतरी है, इसका बात का वजन नहीं है। शिक्षा मंत्री उस दिन 24 तारीख को बोले कि 5 बजे शाम तक, 25 मार्च को 5 बजे शाम तक हम लिखित नोटिस दे देंगे और बीपीएससी को हम आदेश दे देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है रिजल्ट देने से। तो 5 बजे शाम, पता नहीं कितना दिन तक 5 बजे शाम हो जाएगा, लेकिन इनके पास लिखित नोटिस आएगा या नहीं आएगा, भगवान ही जाने। मतलब कि इनका वचन भी जो है ना, वचन बोल करके ये लोग झूठा साबित हो जाते हैं। लेकिन 2.5 मंथ में आपकी बात जो है झूठा और सच्चा का रह गया है। अब क्या है, क्या लगता है कि अब कितना परसेंट आपके अंदर लग रहा है कि परसेंटेज सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा? देखिए, इलेक्शन नजदीक है, समझ गए। हम तो यही सरकार से कहेंगे कि हम लोग के साथ जो अन्याय किया गया है, 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाल करके 22,000 वैकेंसी को चुरा लिया गया और 66,554 को ही रिजल्ट दिया गया। उसमें से आप पता नहीं किसको किसको आप रिजल्ट दिए। इसमें 51,389 लोगों की काउंसलिंग करवाए और में डबल ट्रिपल काउंसलिंग हुआ है। आप डबल ट्रिपल ज्वाइनिंग लेटर भी दिए हैं। नहीं तो काउंसलिंग कम करवा पाए, उसमें सरकार का दोष नहीं है, क्योंकि कई सारे डिग्री फर्जी होंगे, इस वजह से काउंसलिंग नहीं पहुंच पाए। पूरे सरकार का दोष है। पहले अगर वेरिफिकेशन करवा लेते तो ये सब जो फर्जी अभ्यर्थी है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके जो फॉर्म भर दिया था, ये सब छट नहीं जाता, आराम से छट जाता। लेकिन सरकार का आप क्या कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन जब होना शुरू हो, उसी टाइम वेरीफाई कर लीजिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट देने से पहले आपको वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। मतलब ये नया नियम आप कह रहे हैं कि सरकार को लगाना चाहिए? जिस तरह से TR1 में हुआ था, समझ गए। ऐसा हुआ था पहले? हाँ, TR1 में हुआ था। हालांकि उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट आया है, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना चाहिए था। आपको प्रायोरिटी जब मांगे थे, आप जो चॉइस दिए थे कि हम कौन सा पोस्ट पर हम चॉइस देंगे, तो आप चॉइस दिए, तो चॉइस के अनुसार आपको सिलेक्शन देना था। इन्हें कि आपको 3-4 जगह रिजल्ट दे करके उस सीट को दिखा देना चाहिए कि इतना हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतना ज्वाइनिंग हुआ है। कितना को ज्वाइन करेंगे महाराज? 87,000 निकाल के 40,000 को ज्वाइन कराएंगे, चाहे नहीं हो कराएंगे, समझ गए। ये सब डाटा का खेल खेलना बंद कर दीजिए। नहीं तो बिहार में पता है, बिहार में युवा क्रांति आएगा, समझ गए। कहे कि अभी आप क्रांति आएगा मतलब क्या करने वाले हैं? देखिए, हम कुछ करने वाले नहीं, हमारे एक करने से कुछ नहीं होगा। आप देख रहे होंगे। नहीं, आप यहाँ से ऐलान करते हैं ना, तो आपके पीछे जो है 100-150 बच्चा खड़ा हो जाता है और सड़कों पर उतर जाते हैं, फिर पुलिस डंडा भी खाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, अभी तक मेरे ऐलान करने से पुलिस के द्वारा डंडा नहीं लगा है, ठीक है। जो भी हुआ है, अगर शिक्षा मंत्री जी के पास जितने भी अभ्यर्थी गए थे, वो अपना न्याय मांगने गए थे और सब लोग शिक्षा मंत्री जी के पैर ही पकड़े थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे। शिक्षा मंत्री जी अपने खुद से आवाज से निकल करके और निकल गए थे, क्योंकि भीड़ वगैरह थोड़ा ज्यादा था हम लोग का, तो वो भीड़ से बचने के लिए हम लोग के जवाब से, मतलब कि हमको सवाल से बचने के लिए जवाब नहीं देने के कारण वो जा रहे थे। तो बस अभ्यर्थी लोग है जो थोड़ा सा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो जवाब देना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से भीड़ बढ़ा है और लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और नहीं, हालांकि देखिए, फीमेल कैंडिडेट के साथ कुछ मतलब कि इस तरह से हुआ है, पुलिस प्रशासन वगैरह के साथ हुआ है, हाथापाई वगैरह हुआ है। खुल के नहीं बोल रहे हैं, डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं। हम किसी के प्रति, किसी पर हम आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं। सुनिए, नीतीश कुमार, देखिए, हम बात है जो बताते हैं, नीतीश कुमार का सरकार है, जदयू है, समझ गए। जदयू नीतीश कुमार के शासन काल में बिहार का विकास हुआ है, समझ गए। लेकिन हम इतना जानते हैं, जब एनडीए सरकार में आई है, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए हैं, तब बिहार का विकास रुक गया है। हम ये दावा के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ में रहते हैं तो विकास होता है। विकास होता है, आप देख लीजिए।
कौन जाति से आप आते हैं? कौन, हम कुर्मी जाति से हैं। कुर्मी से, हाँ, नीतीश जी की जाति से। नीतीश जी की जाति से। फिर काहे नहीं सुने सुनिए ना, आप अब मेरा बात ये, कुछ नालंदा जिला से है जी, सब लोग कहता है कि नालंदा जिला से जॉब भर दिया गया। कहाँ नालंदा जिला? मतलब नालंदा जिला जहाँ से नीतीश कुमार है वहाँ के रहने वाले हैं? सुनिए ना, बताते हैं आपको। देखिए, हम छात्र हैं, सबसे पहले हम कोई नेता नहीं है, हम छात्र हैं ना। बात कर रहे हैं नेता वाला ना? नहीं, नेता वाला बात नहीं, हमारे साथ आप गठबंधन मिला दे रहे हैं कि जब नीतीश कुमार, जब तेजस्वी यादव के साथ में आते हैं तो विकास होता है, और नहीं तो चले जाते हैं मोदी जी के साथ तो विकास रुक जाता है। इसके लिए प्रूफ है मेरे पास। क्या प्रूफ है आपके? टीआर 1 में सुनिए, टीआर 1 जब आया था तो महागठबंधन की सरकार थी, समझ गए, राजद और जदयू का सरकार था। उसमें तेजस्वी यादव दे दिए थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार था ना जी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वैकेंसी आया था, और वैकेंसी आया था, जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ था, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, और खुशी लोग रिजल्ट दिए थे, खुशी लोग ज्वाइन किए थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लोगों को न्याय मिला था, समझ गए। टीआर 2 में भी महागठबंधन का सरकार था, समझ गए, उसमें भी वैकेंसी आया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की गुहार हुआ था, गांधी मैदान नीतीश कुमार खुद किए थे। और जैसे ही एनडीए के साथ टीआर 2 में रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के दौरान एनडीए के साथ जैसे ही गई, समझ गए, तो छात्रों के साथ अन्याय होना चालू हो गया। ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये हम तो ये कैमरा पर बोल रहे हैं ना, ऑफ कैमरा में लाखों विद्यार्थी बोलते हैं। देख लीजिएगा अब आने वाला इलेक्शन में क्या हाल होगा। अगर इसको सुधार करना चाहते हैं, सही बोल रहे हैं, अगर इसमें सुधार करना चाहते हैं तो अभी भी समय है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके आप ये प्रूफ कीजिए कि हाँ, एनडीए में काम होता है। काहे कि एनडीए में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, एनडीए टीआर 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हुआ था, समझ गए, लेकिन उसमें खेल हो गया। तो टीआर 3 में अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए, काहे कि टीआर 2 वाला अभ्यर्थी हैं जो टीआर 3 में फॉर्म भरे हैं। अगर इससे चलिए, और बच्चे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आपके बात सरकार नहीं सुन रही है, अब क्या करेंगे? इसके आगे कुछ करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बता देना चाहते हैं आपको, सरकार को सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? सुनेगा क्यों नहीं? 2.5 मंथ हो गया, नहीं सुना, फिर सुनेगा। देखिए, 2.5 मंथ हो जाए, उसको देखिए, 3 महीना में सुने, 4 महीना में सुने, लेकिन उसको सुनना पड़ेगा। सरकार ज्वाइनिंग लेटर दे दी है, बच्चे ज्वाइन कर गए, फिर भी आपको उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमारा बात सुनेगा। एकदम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। 4 से 5 दिन का हम समय देते हैं सरकार को। देखिए कैसे 4 से 5 दिन का? 4 से 5 दिन आप देखिएगा, 4 से 5 तारीख तक नहीं सुनेगा ना, तो फिर छात्र क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? अब देखिए आगे दे रहे हैं सीधा सीधा। एकदम क्यों नहीं। हम लोग का जब मांग जेन्युइन है तो आप क्यों अल्टा पलटा के रखे हुए हैं? क्यों आप बेतुका बयान दे देते हैं कि हम कल शाम तक नोटिस जारी करेंगे? जब आपको नहीं करना है डायरेक्ट बोल दीजिए, ऑन कैमरा बोल दीजिएगा हमको नहीं करना है। किसको? नीतीश जी को बोल रहे हैं? अब उन्हीं का मंत्री है तो उन्हीं के सब चीज के अंदर तो हो रहा है। किसको बोलेंगे? अभी सरकार में नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार को ही तो बोलेंगे। कितना नंबर आपका आया था? मेरा एकदम टाई ब्रेकर के बराबर नंबर है। टाई ब्रेकर पे है, कटअफ के बराबर मार्क है मेरा। देखिए, उस दिन जब अभ्यर्थी गए थे शिक्षा मंत्री को, उनके आवास पे ही गए थे, घेरने के लिए तो नहीं कहीं गया था, लेकिन वहां जाने के बाद शिक्षा मंत्री जी खुद आवास से निकल करके रोड पे चलने लगे थे। पता नहीं उनका क्या मानसिकता था, हाईलाइट होना था कि हम लोग से बात नहीं करना था। जब अभ्यर्थी ने उनसे बात करने का कोशिश की है रोड पे आकर के, तो गाड़ी में बैठ गए चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे थे। अभ्यर्थी अपना मार्कशीट दिखाना शुरू कर दिया कि सर देखिए, कटअफ के बराबर मार्क है, मेरा 1 नंबर कम है, मेरा 2 नंबर कम है, सर आप इस पे कुछ निर्णय लीजिए, आपके पास 30 से 40 हजार सीट खाली है। तब जाकर के वो गाड़ी से निकले थे। बहुत सारे रिक्वेस्ट किया अभ्यर्थी, कोई तरह का शोरगुल नहीं, एकदम शांतिपूर्ण सब किया था। जाकर के निकले, देखे होइएगा आप लोग भी वीडियो देखे होइएगा कि शांतिपूर्ण निकल करके बोल रहे थे कि कल शाम तक आप लोग के पक्ष में हम एक लेटर जारी करवा देंगे। चलिए, आपके कल शाम तक पक्ष में लेटर जारी होगा। 2.5 मंथ हो गया, लेकिन सरकार तक बात पहुंची, फिर भी सप्लीमेंट रिजल्ट जारी नहीं किया। क्यों? रीजन क्या है ये भी बता देते हैं कि 87,000 जो बच्चे का वैकेंसी आया था, उसमें 51,000 बच्चे ने काउंसलिंग किया। कई सारे सीट्स इसमें भी खाली रह गए, और मल्टीपल रिजल्ट, कहीं ना कहीं बच्चा एक जगह ज्वाइन करेगा। एक बच्चा अगर 3 जगह क्वालिफाई हुआ है तो ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं एक ही जगह करेगा। 2-2 सीट्स खाली है, लेकिन बच्चे का टाई ब्रेकर के वजह से रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो साहब सुनिए, इनकी भी बात 2 मंथ से ज्यादा, 2.5 मंथ हो चुके हैं और इनकी बात नहीं सुना गया है, लेकिन अपनी आंदोलन जारी रखेंगे जब तक आप नहीं सुनेंगे। इनका यही है आपसे उम्मीद कि आप कहीं ना कहीं आपके पास अगर बात पहुंचता है, अगर आप बैठ के सोचते हैं, तो आपको भी लगेगा कि बच्चे की मांग सही था, हम सप्लीमेंट रिजल्ट जारी कर देते हैं। हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।